चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को बोलो अपनी औकात में रहें। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान है, भ्रष्टाचारी हैं। वो साल 2012 था जब राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अब जब पार्टी को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज फिर उसी मैदान पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने महारैली बुलाई। आम आदमी पार्टी ने ये रैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा देश कैसे चलाएं। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभालें। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। खास बात यह है कि इस रैली में सपा के समर्थन से राज्यसभा भेजे गए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। कपिल सिब्बल ने इस महारैली में कहा, वक्त आ गया है कि पीएम मोदी के खिलाफ हम सब इकट्ठा हो जाएं। प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। रैली आम आदमी पार्टी की थी, तो भला ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी कहां पीछे रहते। महारैली में सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अगर 2024 में जीत गई तो ये संविधान बदल देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी से नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे।
ये इतने अहंकारी हो गए हैं बीजेपी वाले, अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति। ये आने वाला नरेंद्र पुतिन है। अब देश को जागना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की महारैली पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने झूठ को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। भ्रष्टाचार की पूरी गंगा आम आदमी पार्टी में भरी है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान है, भ्रष्टाचारी हैं, नाकारा हैं। ये सब उपमाएं उनको मिलती रही हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आज किया है वो उनके छिछोरेपन को दिखाता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के देश भर में कुल 161 विधायक हैं। इनमें से दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2 और गुजरात में 5 विधायक हैं। राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं। लोकसभा में फिलहाल अभी तक कोई सदस्य नहीं था, लेकिन पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील रिंगू ने जीत दर्ज कर पार्टी का खाता खोल दिया। वहीं इन सब के अलावा दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्ड में जीत हासिल की है। पार्टी के पास मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पर कब्जा है। बहरहाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल लगातार देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं और संसद में इस अध्यादेश का विरोध करने की मांग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन, केसीआर समेत अन्य पार्टी प्रमुखों से बात की है। हालांकि केजरीवाल की अब तक कांग्रेस नेताओं से मुलाकात और बात नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।